जय श्री कृष्णा। मैं शीतल रावत आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज के इस जन्माष्टमी के व्लॉग में। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस को हम लोग जन्माष्टमी के नाम से जानते हैं और कुछ कुछ स्थान में इसे गोकुलाष्टमी के नाम से जानते हैं। वैसे अगर पूछा जाए कि हम लोग जन्माष्टमी मनाते क्यों हैं, तो हम लोगों का क्या उत्तर होगा? यही ना कि मथुरा में एक कंस राजा था जो बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी था। उसके अत्याचार से पूरा मथुरा परेशान था। फिर भगवान विष्णु ने धरती पर ये बढ़ता पाप देख अपना 22वां अवतार माता देवकी पिता वासुदेव के 8वें पुत्र श्री कृष्ण के रूप में लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कई राक्षसों का वध किया और फिर अंत में पापी निर्दयी अत्याचारी कंस का भी वध कर दिया। तो ये सब हुआ क्या इसलिए हम जन्माष्टमी मनाते हैं, जबकि ये तो पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म की कथा है। उनके जन्म के पीछे क्या उद्देश्य था ये उसकी कथा है। लेकिन हम सब जो ये जन्माष्टमी इतने उत्साह से मनाते हैं, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म का उद्देश्य सिर्फ पापी कंस को मारना नहीं था। उनके जन्म का उद्देश्य तो युगों युगों तक मानव जाति का उद्धार करना था। उन्होंने कई अद्भुत लीलाएं रची, जैसे महाभारत। श्री कृष्ण के कारण ही हमें भगवद गीता प्राप्त हुई, जो हमारा आज भी मार्गदर्शन करती है। तो श्री कृष्ण भगवान जी के जन्म के कारण मनुष्य जाति का उद्धार हुआ है। इसीलिए हम लोग इतने उत्साह से उनके जन्म दिवस को मनाते हैं जन्माष्टमी के रूप में। हमारे श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी को मनाने का मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उनके आदर्शों का पालन करें, स्मरण करें और उसको अपने जीवन पर उतारें। और सबसे खास बात, जन्माष्टमी के अवसर पर अक्सर सभी माताएं अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखती हैं और उनको उन्हीं की तरह पे सजाती हैं। लेकिन सजाने के साथ साथ हमें अपने बच्चों को भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए आदर्शों का पालन करना भी सिखाना चाहिए। इससे उनके मन में अच्छे विचार आएंगे। और जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण नारी का सम्मान करते थे, उसी प्रकार से अगर आप अपने बच्चों को उनके बालपन से ही नारी का सम्मान करना सिखाएंगे, तो जब वे बड़े होंगे तो बहन, माँ व पत्नी रूप में सभी स्त्रियों का वो सम्मान करेंगे, जिसके कारण हमारे समाज में नारी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार भी खत्म होंगे। तो जैसा ये कलयुग आ रहा है, बहुत जरूरी है अपने बच्चों को बालपन से ही नारी का सम्मान करना जरूर सिखाएं। तभी सही मायने में जन्माष्टमी मनाने का हम लोगों का उद्देश्य पूरा होगा। देखिए, वैसे तो हर जगह लोग अपने अपने तरीके से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं। मेन जन्माष्टमी में क्या होता है कि माखन की मटकी फोड़ी जाती है। शहरों में तो बड़ी बड़ी झांकियां निकाली जाती है और माखन की मटकी को चौराहे या गलियों में लटकाया जाता है और फिर उसको फोड़ कर जो कृष्ण भक्त हैं वो खूब झूमते हैं उत्साह से और इस तरीके से जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे पहाड़ में गांव के लोग किस तरीके से जन्माष्टमी को मनाते हैं, ये तो अब आप खुद ही देख लीजिए। हमारे गढ़वाली जो रीति रिवाज होते हैं, उनमें जो गांव की महिलाएं होती हैं वो इस तरीके से जन्माष्टमी मनाते हैं। सबसे पहले वो पूजा करते हैं अपने भाइयों की। तो मम्मी के 3 भाई हैं, मम्मी अभी अपने तीनों भाइयों की पूजा कर रही हैं। तो ये कितनी चुटियां बना रखी है हमने? 3 चुटियां बनाते हैं और उन्हें 7 बार गूंथते हैं, 7 बार तेल लगाते हैं और 7 बार कंघी करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया, चलने फिरने में दिक्कत ना हो, तो हड्डियों का ढांचा दिया, बैलेंस बना रहे। लेकिन पूरे शरीर में सबसे ज्यादा चलती है जीभ, सबसे ज्यादा चलती है ये जीभ। और इस जीभ में हड्डी नहीं होती, लेकिन ये जीभ है जो हड्डी तुड़वाने में कम नहीं होती। और सच्चे दरबार की ये जीभ जब बेकार बात करती है, मुसीबत खाम खा के सिर पे धरती है।
इस जीव से कई ने जुल्म ढाया था, श्री रघुनाथ को वनवास में बिठाया था। स्वयं विधवा बनी बंदों से घिरी जीभ से ही, जान की लंका में दुष्टों से घिरी जीभ से ही। इसी जीभ से सती ने ठान ठानी थी, हर को जाऊंगी बात नहीं मानी थी। इस जीव के चलने से फल मिला उस शिव नारी को, पिता के यज्ञ में मरना पड़ा बेचारी को। जीव चाहे तो पत्थर को भगवान कर दे, ये जीव चाहे तो शैतान को इंसान कर दे। राधे राधे बोल शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। कन्हैया जी को थे आजो कन्हैया इसको बना देते हैं। जाओ कन्हैया। राधा आपका नाम क्या है? अलीशा। है अलीशा। जा 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 जा। चलो अब कन्हैया को बुलाना है, ठीक है? नाचना आता है? राधा की सखियां आ जाओ। आओ भाई चलो आगे भगवान कान्हा आपकी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां दे और आपके प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता ही सफलता हासिल हो। अगर जीना है तो सिर्फ कृष्ण जीवन जिए, क्योंकि कृष्ण के सामने बहुत सारी दिक्कतें थी, बहुत सारी परेशानियां थी। जिनका जन्म जो है एक कारागार में हुआ और जिनके खुद के मामा ने जो उनको मारना चाहा और जिनको जो है अपनी माँ की गोद भी नहीं मिली, ऐसे महान पुरुष और जिनको प्यार भी हासिल नहीं हुआ। हम लोग प्यार के लिए जीते हैं कि हमको जो है प्यार मिले, लेकिन उनको प्यार भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन वो फिर जिंदगी भर हंसते रहे और हंसाते रहे। यही जो गीता का सार भी है। आजकल हम लोगों की जो संस्कृति बिल्कुल लुप्त हो रही है। हम बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, छोटों से प्यार नहीं करते हैं, और यही हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता से बढ़ करके कोई बड़ा नहीं होता है, औरों का स्थान उसके बाद है, पहले जो है माता और पिता का स्थान है। खुशियाँ आए, गर्मा गर्म चाय। के संग में रास रचे कृष्ण कान्हा। राधे चीत हो। सुंदर हो ना मेरे और राधा प्यारे, नैनों में खोजे
अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शीतल पहाड़ी वाइब्स को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही और भी व्लॉग्स देखने को मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।